दोस्तों, ज़िंदगी में किसी के भरोसे का टूटना सबसे दर्दनाक एहसास होता है। जिसको आप दिल से चाहते हैं, उस पे यकीन करते हैं, उसके साथ आप अपने राज शेयर करते हैं और फिर एक दिन पता चलता है कि उसने आपके भरोसे को तोड़ दिया है। ये सिर्फ दिल का दर्द ही नहीं है, बल्कि ये आत्मा तक को अंदर से चोट दे देता है। कई बार हम सोचते हैं कि क्या मैंने इस व्यक्ति को पहचानने में गलती करी है या फिर उसकी फितरत ही ऐसी थी। ज्योतिष इन सवालों का जवाब हमें देने में मदद करता है, क्योंकि कई बार इंसान के जन्म के समय प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन ऐसा बैठता है कि उसकी कुंडली में और उससे कुछ ऐसे योग मौजूद होते हैं जो उसे सिचुएशन में धोखा खाने की ओर या धोखा देने की ओर ले जाते हैं। आइए इसको विस्तार से समझते हैं और अंत तक देखिएगा वीडियो, ताकि आपको पूरा समझ में आ सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आपका आप ही के चैनल पर। पार्ट 1, धोखेबाजी के संकेत कैसे दिखते हैं कुंडली में। सबसे पहले हम समझते हैं कि धोखेबाजी हमेशा प्लान से नहीं होती है। कभी कभी ये एक आदत ही बन जाती है, यानी कि उसके व्यक्तित्व का एक हिस्सा ही बन जाती है, जो ग्रहों की स्थिति से यानी कि प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन से बनती है। और ये कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, सबसे पहले बुध और राहु का कॉम्बिनेशन। बुध वाणी और सोच का ग्रह है और इसमें एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन भी आ जाता है। और राहु माया जाल, छल कपट और इल्यूशन का प्लैनेट है। जब ये दोनों प्लैनेट्स एक साथ आ जाते हैं तो व्यक्ति की वाणी में तो मिठास होती है, लेकिन इरादा अक्सर अपने ही फ़ायदा का होता है। उदाहरण के लिए, ये लोग डील करने में बहुत माहिर होते हैं। आपको महसूस कराएंगे कि वो सब कुछ आप ही के लिए कर रहे हैं, लेकिन असल में वे अपने लिए ही रास्ता बना रहे होते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन है शुक्र और राहु का प्रभाव। शुक्र, जैसे कि आप जानते हैं, रिलेशनशिप, रिश्तों, प्रेम और आकर्षण का ग्रह है। राहु इसके साथ आकर छल, सीक्रेट अफेयर्स या भावनात्मक मैनिपुलेशन ला सकता है। ऐसे योग वाले लोग अक्सर चार्म का यानी कि आपको अपनी मीठेपन से इस्तेमाल करते हैं, आपका ट्रस्ट जीतते हैं और फिर उसी का मिसयूज़ करते हैं। तीसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है चंद्रमा पर राहु का या केतु का प्रभाव। चंद्रमा मन और भावनाओं यानी कि इमोशंस का प्लैनेट है, उसका कारक है। राहु या केतु के प्रभाव से ये अस्थिर हो सकता है, डगमगा सकता है, जिससे इंसान का भरोसा टिकता नहीं है। ऐसे लोग कभी अपने वर्ड्स पर, कभी अपने इमोशंस पर स्थिर नहीं रहते हैं और यही इंस्टेबिलिटी उन्हें धोखा देने की ओर ले जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप भी अपनी कुंडली का या अपने किसी प्रियजन की कुंडली का मुझसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कॉल के द्वारा। और हाँ, ये पेड कॉल होगी, हम फ्री कंसल्टेशन नहीं करते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2, साइकोलॉजिकल इंसाइट। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ ग्रहों का खेल नहीं है, ये हमारी साइकोलॉजी को भी रिफ्लेक्ट करता है। मान लीजिए किसी के बचपन में उसका इमोशनल निगलेक्ट हुआ था, उसकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हो सकता है। कमज़ोर चंद्रमा वाले लोग अपने फ़ायदे के लिए सिचुएशंस को ट्विस्ट करना सीख लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि दुनिया भी उनके साथ ही ऐसा करेगी, तो क्यों ना वो पहले कर डाले। यह शुरू में तो एज ए डिफेंसिव बिहेवियर शुरू होता है, लेकिन बाद में आदत सी बन जाती है और ये आदत धीरे धीरे धोखेबाजी का रूप ले लेती है। पार्ट 3, आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसका कुछ भी नाम हो सकता है, रोहन, रोहित, चलिए रोहित चुन लेते हैं। उसकी कुंडली में बुध राहु एक साथ थे और चंद्रमा पर राहु की दृष्टि थी। रोहित एक बहुत ही कन्विंसिंग
एक्सप्रेशन पावर वाला व्यक्ति था। क्लाइंट्स को डील साइन करवाने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती थी। दोस्त भी उस पर भरोसा करते थे। हर दोस्ती में वह कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे को सबसे ऊपर रखता था। लोगों को धीरे धीरे समझ में आ गया कि रोहित है तो चार्मिंग, लेकिन ट्रस्टवर्दी बिल्कुल नहीं है। पार्ट 4, क्या धोखेबाजी की आदत बदली जा सकती है? जी हाँ, बदली जा सकती है, लेकिन इसके लिए अवेयरनेस और सेल्फ वर्क ज़रूरी है। मेरा कहने का मतलब है, पहले व्यक्ति को पता लगे कि वो जो कर रहा है वो अच्छी आदत नहीं है और फिर उसके पर वह काम करे। इसमें करना क्या होगा? ग्रहों का उपाय कर सकते हैं। अगर राहु या बुध या चंद्रमा इस केस में इन्वॉल्व हैं तो वह मंत्र से, दान से और सच्चाई की आदतों से अपने आप को सुधार सकता है। दूसरा, सेल्फ रिफ्लेक्शन। खुद से पूछे कि क्या मैं सिर्फ अपना ही फ़ायदा देख रहा हूँ, कहीं दूसरे का नुकसान तो नहीं हो रहा है। और जब वह इस स्टेज पे पहुंच जाएगा कि अपना फ़ायदा तो होगा ही होगा, सामने वाला का भी फ़ायदा होगा, तो शायद वह इस आदत को बहुत पीछे छोड़ चुका होगा या होगी। तीसरा, कंसिस्टेंसी इन वर्ड्स एंड एक्शन। अपने वादे को निभाना और अपने काम में टोटल ट्रांसपेरेंसी रखना, ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होगी उस व्यक्ति के लिए। एस्ट्रोलॉजी ये नहीं कहती है कि आप हमेशा वैसा ही रहेंगे जैसे आपके ग्रह दिखते हैं कुंडली में। ये बस आपकी टेंडेंसीज, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाते हैं। आप अपनी विल पावर से, अपनी इच्छा से, अपने कर्मों से, अपने प्रयास से इन्हें बदल सकते हैं। अब इसको सम अप करते हैं। दोस्तों, भरोसा एक बार टूटे तो शायद फिर से जुड़ सकता है, परंतु पहली जैसी बात शायद ही फिर से आती है। इसलिए अगर आपकी कुंडली में ऐसे संकेत हैं तो उन्हें बदलना आपके हाथ में है, मेरी बात का यकीन मानिए। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जिसकी कुंडली में ये योग हैं, तो आँखें, कान और दिल खोल लीजिएगा, क्योंकि प्यार और भरोसा जब सच्चाई के साथ हो तो जीवन को खूबसूरत बना देते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, फ़ायदेमंद होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर इसे लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। धन्यवाद।